Hello and welcome to this new discussion on can use of AC be harmful amid corona spread? क्या AC का जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हार्मफुल हो सकता है कोरोना के स्प्रेड के टाइम में? तो ये जो मैंने डेटा है ये बेसिकली कलेक्ट किया है न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जो गाइडलाइंस इशू की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इवन फेडरेशन यूरोपियन जो HBA है उन्होंने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं वहाँ से मैंने डेटा किया है कलेक्शन और कुछ इनपुट्स हैं मेरे। तो इसमें जो गाइडलाइंस इशू की हैं वो देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये आई थी कि यूजिंग एसी कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। जो हम एसी यूज़ कर रहे हैं उससे जो कोरोना वायरस है उसकी रिस्क बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस इशू की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कंपाइल किया है इसरे। इसरे क्या है, एक सोसाइटी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स एंड CPW सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इन दोनों ने गाइडलाइंस को कंपाइल किया है और गाइडलाइंस के जो मेन पॉइंट हैं वो ये हैं कि जो आइडियल टेम्परेचर है जो AC को रन करने के लिए इस टाइम पे रखना चाहिए 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम लोग 20 to 20 रखते हैं। तो इस टाइम पे जो आइडियल टेम्परेचर इट लाइज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 40 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखना है। और रूम शुड बी वेंटिलेटेड एंड विंडो शुड बी स्लाइड ओपन। तो रूम वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा, इन केस मान लीजिए रूम के अंदर कोई स्प्रेड हो गया, ठीक है, तो बाहर की एयर से अंदर की एयर को हम रिप्लेस कर सकें। ठीक है, जैसे हम AC यूज़ कर रहे हैं और विंडो ओपन है तो क्या होगा कि जो बाहर से एयर है वो अंदर आ रही है और अंदर की एयर क्या होगी, बाहर जाएगी, जिससे क्या होगा कि अंदर की एयर को हम रिमूव कर सकते हैं। जनरली AC में क्या होता है, जैसे हम स्प्लिट AC की बात करें तो स्प्लिट AC में जो रूम की या स्पेस की एयर होती है वही बार बार रिसर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, इनकेस मान लीजिए उस स्पेस में कोई या उस रूम में कोई कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो क्या होगा, वो वायरस उस रूम में रहेगा, एयर में आ जाएगा और एयर में से वो क्या होगा, सेम एयर चूँकि बार बार रिसर्कुलेट हो रही है तो वो उसी एयर में कंटिन्यूसली रहेगा, यदि वेंटिलेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। और वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि बाहर से जो एयर आएगी वो अंदर की एयर को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो जैसे हम स्प्लिट AC भी यूज़ कर रहे हैं तो स्प्लिट AC यूज़ करते समय भी बीच बीच में थोड़ा सा हमको वेंटिलेशन रखना पड़ेगा, खिड़की खोलनी पड़ेगी या दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, जिससे बाहर की एयर अंदर आ जाए, फ्रेश एयर अंदर आ जाए। कुछ और गाइडलाइंस देखते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्विस शुड बी इंक्रीज। जैसे AC यूज़ करते हैं तो AC में आप देखिए स्प्लिट AC या विंडो AC है तो आगे उसमें फिल्टर लगा रहता है ना, या आगे का जो कवर है उसका फ्रंट, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको सफाई बार बार करते रहना चाहिए। बार बार सफाई करने का मतलब 2-3 दिन में एक बार हम फिल्टर को साफ़ कर लें, फिल्टर को मतलब कपड़े से साफ़ कर लें या फिल्टर को धुल के उसमें AC में लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चाहे विंडो AC हो चाहे स्प्लिट AC हो तो दोनों में फ़िल्टर लगा रहता है, तो फिल्टर को हमें साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ स्टक हो जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ स्टक हो जाएंगी तो इसमें जैसे एयर में होगा कोरोना वायरस तो एयर से वो क्या हो सकता है, उसमें स्टक हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। REHVA ये फेडरेशन ऑफ यूरोपियन हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग है, जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो वेंटिलेशन सिस्टम है ना, जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली रन होना चाहिए। वो कंटिन्यूसली रन होगा तो क्या होगा, अंदर की एयर बाहर जाएगी और फ्रेश एयर कंटिन्यूसली क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, तो रूम में जो भी वेंटिलेशन सिस्टम है वो चलना चाहिए, जिससे क्या होगा को जो स्पेस है ना, जहाँ पे लोग हैं, मान लीजिए उनके उनमें कोई कोई पॉजिटिव केस है तो अंदर की जो एयर है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहे, रिप्लेस होती रहे, जिससे वो वहाँ पे स्टक ना हो। ये है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन शुड बी केप्ट ओपन 24/7। तो वेंटिलेशन हमेशा ऑन रखना चाहिए जिससे एयर कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहे। हाँ, इसमें दूसरा, जैसे विंडो कोई रूम है जिसमें AC लगा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए वहाँ पहले कोई और व्यक्ति बैठा था, है ना, अब दूसरा नया व्यक्ति आ रहा है, तो उसके बीच में क्या करना चाहिए, 15 मिनट के लिए हमें विंडो और डोर खोल देना चाहिए, जिससे फ्रेश एयर अंदर आ जाए और जो अंदर की एयर है वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, जिससे इन केस मान लीजिए वहाँ पे कोई वायरस होने की पॉसिबिलिटी भी है तो वो वायरस क्या होगा, आउटसाइड में चला जाएगा और रूम के जो एयर है वो फ्रेश एयर
आ जाएगी। तो जैसे कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है उसमें, तो हमें डोर को ओपन रखना चाहिए जिससे फ्रेश एयर कुड एंटर इनटू द रूम। टॉयलेट शुड बी क्लोज। जैसे मान लो एसी वाला एक कंडीशनड स्पेस है और वहाँ पर टॉयलेट है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ से जो स्मेल है ना, या वहाँ पे मान लीजिए कोई इस तरह का वायरस या बैक्टीरिया है, तो वो जो एसी होगा वो उनको सक कर लेगा, खींच सकता है, ठीक है। तो यदि मान लो कंडीशनड स्पेस में कहीं टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, तो उसके डोर को हमेशा क्या रखना चाहिए, वन शुड कीप इट क्लोज। अब ये तो एसी के लिए गाइडलाइंस हो गए। एसी के हम मोटे मोटे तौर पे समराइज करें तो एक तो टेम्परेचर है, इट शुड बी केप्ट बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट शुड बी केप्ट बिटवीन 40% टू 70%। सर्विस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करना चाहिए, फिल्टर को हम मतलब 2-3 दिन में एक बार साफ कर दें। अगला ये है कि हमको वेंटिलेशन जरूर प्रोवाइड करना है जिससे कि आप फ्रेश एयर रूम में एंटर कर सके और रूम की एयर बाहर जा सके, ठीक है। तो वेंटिलेशन जरूरी है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसमें एसी के लिए, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो विंडो एसी हो। जनरली क्या है, स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में उसमें ऑलरेडी प्रोविजन होता है वेंटिलेशन के लिए, बाहर की एयर उसमें अंदर आ सकती है। स्प्लिट एसी में क्या होता है, सेम एयर रिसर्कुलेट होती रहती है। तो स्प्लिट एसी के केस में आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। जैसे जो 50 मिनट वाला केस है, तो वो स्प्लिट एसी के लिए ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि स्प्लिट एसी में क्या होता है, बाहर की एयर नहीं अंदर आ सकती, वो अंदर की एयर ही बार बार रिसर्कुलेट होती रहती है। तो स्प्लिट एसी में है कोई व्यक्ति यार बाहर से आ रहा है, तो एटलीस्ट क्या करें, 15 मिनट के लिए दरवाजे और खिड़की को खोल के रखें। अब हम देखते हैं डेजर्ट कूलर, है ना। डेजर्ट कूलर भी काफ़ी यूज़ करते हैं, और डेजर्ट कूलर क्या करता है, टेम्परेचर कम करता है और उस स्पेस की ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डेजर्ट कूलर के लिए क्या क्या है। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ कि डेजर्ट कूलर में क्या है, फिल्टर नहीं लगा रहता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन इंस्टॉल फिल्टर। फिल्टर लगाना बहुत आसान है। इसके जहाँ से एयर आ रहा है, जहाँ से एयर ये सक कर रहा है, वहाँ पे हम फिल्टर लगा दें, जिससे जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं या वायरस बैक्टीरिया जो भी हैं वो होल्ड हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, है ना। फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर से क्या होगा, इट कैन कीप द मोर हाइजीन, है ना, एयर ज़्यादा हाइजीनिक हो जाएगी। क्लीन वाटर टैंक, जो वाटर टैंक आपका है नीचे जहाँ पे इस स्पेस में वाटर टैंक रहता है, तो इसको हम रेगुलरली क्लीन करते रहें, है ना। ऐसा नहीं कि पानी मतलब 4 दिन तक या 5 दिन तक लगातार, तो इससे क्या हाइजीन बढ़ेगा, है ना, और यदि पानी में कोई इश्यूज होंगे तो भी वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज शुड बी केप्ट आउटसाइड ड्रॉ फ्रेश वाटर, है ना। और ये इस तरह का जो डिजर्ट कूलर है, ये जनरली क्या है, बाहर रखे जाते हैं, जिससे क्या कंटिन्यूसली फ्रेश एयर अंदर आ जाए। और इसको यदि आप बिल्कुल रूम में अंदर रख दें, तो रूम के अंदर क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बार बार वही रूम की एयर रिसर्कुलेट करेगा ये। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जो डिजर्ट कूलर है, इनको हम या तो विंडो पे लगाएं या दरवाजे पे रखें, मतलब बाहर रखें, जिससे कंटिन्यूसली फ्रेश एयर अंदर आ सके, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सके। और जो रूम है ना, उसको ओपन कर दें, जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, डिजर्ट कूलर में से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इट इंक्रीज द ह्यूमिडिटी टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो यदि हम रूम ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो ह्यूमिड एयर है रूम की, वो ह्यूमिड एयर बाहर चली जाएगी। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी आपको विंडो और गेट है उसको ओपन रखना चाहिए, जिससे ह्यूमिडिटी एक डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़े। फैंस, फैंस के लिए क्या है, इट शुड बी क्लीन रेगुलरली, जो फैंस है, क्योंकि जो वायरस है उसका नेचर ऐसा है, वो सरफेस पे स्टक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो विंग्स होती हैं उन पे स्टक हो सकता है, तो इसको हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, है ना। और फैन का नेचर क्या होता है, फैन का नेचर ये होता है कि फैन जब रन होता है तो इट अट्रैक्ट्स एयर, ना, जो एयर के पार्टिकल्स उनको सक करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो जिससे क्या वो उसमें यदि मान लो वायरस के चांसेस हैं, तो दैट वायरस कैन स्टक ऑन द विंग्स ऑफ द फैन। तो विंडो ओपन फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन, इसमें भी यही है कि रूम की जो विंडो उसको ओपन रखना चाहिए, जिससे कंटिन्यूसली फ्रेश एयर रूम में अंदर एंटर कर सके। यदि आपने रूम को क्लोज कर रखा है, विंडो क्लोज कर रखा है, तो वही सेम एयर वो क्या करेगा, रिसर्कुलेट करेगा। इसका एक और होता है कि वेंटिलेशन क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपने विंडो और डोर्स को क्लोज कर रखा है, तो जो ऑक्यूपेंट्स हैं उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, उस स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एयर ले रहा है ह्यूमन बींग और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो
कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है कुछ देर बाद, जैसे 2-4-6 घंटे बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी हमें क्या है, जो फ्रेश एयर है ना, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन दैट शुड बी केप्ट इन नॉर्मल कंडीशन। एग्जॉस्ट फैन हों तो वो कंटिन्यूसली स्विच ऑन रखना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन बेसिकली वेंटिलेशन का ही काम करता है, जिससे वो अंदर की एयर को बाहर थ्रू कर सके। सेंट्रल एसी है, ये मेजर कंसर्न है। सेंट्रल एसी जैसे विंडो स्प्लिट एसी में उतना इश्यू नहीं है, क्योंकि विंडो स्प्लिट एसी जनरली होम्स में यूज़ करते हैं, तो कोई अंदर से बाहर से अंदर आ नहीं रहा है, तो जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है ना। ऐसे विंडो एसी में यदि आप देखोगे तो विंडो एसी में ऑलरेडी वेंटिलेशन है ना। सबसे सही है विंडो एसी, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन इंटीग्रेटेड है ना, आउटसाइड फ्रेश एयर एंटर कर सकती है। इस तरह स्प्लिट एसी है, लेकिन स्प्लिट एसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्रेश एयर उसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम चलाएं तो थोड़ी देर के लिए विंडो या गेट है उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो रूम्स में लगे हुए हैं, आपके घर में लगा हुआ है, तो बाहर से कोई नहीं आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, मॉल्स में यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट में यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए वो क्राउड है, उस क्राउड में 1 या 2 केस भी पॉजिटिव हुए, तो उन्होंने स्नीज़ किया या कुछ किया, तो एयर में वायरस चला गया, और उसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होगा, वही सेम एयर बार बार वहाँ पे रिसर्कुलेट हो रही है, तो एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों में जो फैलने का रिस्क है, ठीक है। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जहाँ पे लगा हुआ है, या जो पब्लिक प्लेसेस हैं, है ना, मॉल्स हैं, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पे जाना अवॉइड करना चाहिए। और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम यदि लगा हुआ है, तो उससे कोरोना वायरस फैलने का जो रिस्क है वो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैन इंक्रीज द चांस ऑफ स्प्रेडिंग इन द सेम बिल्डिंग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति होगा तो उससे बहुत सारे लोगों को स्प्रेड होने के चांसेस हैं। और ऐसा एक रिपोर्ट भी आया था कि चाइना में एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा था, तो वहाँ 1-2 पहले जो उसके कोरोना के मरीज थे वो आए, और उसके बाद उसमें जो पब्लिक आई थी उसमें से काफ़ी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, ठीक है। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक रियल इशू है। यदि हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे विंडो एसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल स्प्लिट एसी से भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से रियल प्रॉब्लम है। वेंटिलेशन ज़रूरी है, और जैसे हमने कहा कि जो सर्विस है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज़ करना चाहिए, मतलब जो फिल्टर वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली हमको क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो